मुंबई की जनता ने आज दो टूक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि असली किंग कौन है। फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर भरोसा जताते हुए मुंबईकरों ने पहली बार बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपी है। अब केंद्र और राज्य के बाद देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी में भी ट्रिपल इंजन की सरकार का परचम लहराएगा। दिलचस्प बात यह है कि बीएमसी चुनाव में इस बार सियासी समीकरणों ने चौंकाने वाला रुख लिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी और एनसीपी अजीत पवार गुट के कद्दावर नेता नवाब मलिक के बीच चले लंबे राजनीतिक टकराव का सीधा फायदा एआईएमआईएम को मिला है। इस खींचतान के बीच एमआईएम ने मुंबई में कुल 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिससे स्थानीय राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रत्याशियों ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में जीत दर्ज करके एआईएमआईएम और इसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को जश्न मनाने का मौका दे दिया है। आइए आपको बताते हैं कि पार्टी ने किन वार्डों में जीत दर्ज की है। एमआईएम को सबसे अहम जीत वार्ड नंबर 136 से मिली, जहां जमीर कुरैशी ने जीत हासिल की। यह इलाका मानखुर्द शिवाजी नगर के पास स्थित है और इसके आसपास प्रभाग 137 और 134 भी आते हैं। जमीर कुरैशी को कुल 14,921 वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 9,923 मतों के बड़े अंतर से हराया। इस जीत को एआईएमआईएम के मजबूत संगठनात्मक पकड़ के रूप में देखा जा रहा है। वार्ड नंबर 137 में एमआईएम के समीर रमजान पटेल विजयी रहे। अंतिम चरण में उन्होंने कुल 9,436 वोट प्राप्त हुए और उन्होंने 4,568 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। यह इलाका भी मानखुर्द शिवाजी नगर के आसपास का है, जहां मतदाताओं के बंटवारे का असर साफ दिखाई दिया। तीसरी जीत वार्ड नंबर 145 से आई, जहां एआईएमआईएम के उम्मीदवार खैरुन्निसा अकबर हुसैन ने अच्छी बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की। यह क्षेत्र चीता कैंप चैम्बूर की तरफ स्थित है। एआईएम को चौथी जीत वार्ड नंबर 134 में मिली। इस सीट से एआईएमआईएम के महजबीन अतीक अहमद ने अपनी पार्टी का परचम लहरा दिया। सियासत के एक्सपर्ट का मानना है कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और एनसीपी के नेता नवाब मलिक के बीच चल रहे मतभेदों ने एक खास वोट बैंक को विभाजित कर दिया। इसी बंटवारे का लाभ एआईएमआईएम को मिला, जिसने जमीनी स्तर पर संगठित प्रचार किया। बीएमसी चुनाव को मुंबई की राजनीति का सबसे अहम पड़ाव माना जाता है। इन चुनावों के नतीजे अक्सर राज्य की राजनीति की दिशा भी तय करते हैं। एमआईएम की 4 सीटों पर जीत को इसी संदर्भ में एक बेहद महत्वपूर्ण और मजबूत सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब थोड़ा ठाकरे परिवार के बारे में बताता हूँ। यह चुनाव ठाकरे परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। 25 साल का वर्चस्व आज खत्म हो गया। हैरानी की बात यह रही कि 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना भी जनता को प्रभावित नहीं कर पाया। वही अलग होकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस की किस्मत भी नहीं बदली और वह दहाई के आंकड़े के आसपास ही सिमट गई। बीजेपी दफ्तरों में दिवाली जैसा जश्न, जीत की खबर मिलते ही मुंबई से लेकर नागपुर तक बीजेपी दफ्तरों में पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। मुंबई बीएमसी चुनाव के नतीजों के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। शेलार ने कहा, सभी 29 नगर निगमों के चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र के इस उत्सव का समर्थन किया, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। परिणाम घोषित होने के बाद हम निश्चित रूप से उन पर चर्चा करेंगे। मैं अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर मिलने जा रहा हूं। फिलहाल सियासी रस्साकशी के बीच बीएमसी चुनाव का अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया है। खबर लिखे जाने तक यही अपडेट था। बाकी और अपडेट देखने के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।